हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे ग्रुप डी सबके लिए उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? ऑप्शन है पहला नियम, दूसरा नियम है, तीसरा नियम है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए पहला इसका सही क्वेश्चन, सही आंसर इसका तीसरी, ये है न्यूटन का तीसरा नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य के प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 मीटर प्रति सेकंड की दर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के कारण, विशिष्ट गुरुत्व, या दाब, या घनत्व। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट गुरुत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? ऑप्शन, लाल रक्त परिकरण सबसे अधिक होती है, लाल रक्त परिकरण सबसे कम होती है, लाल रक्त परिकरण नहीं होती, उगते व डूबते समय सूरज व तापमान अधिक होता है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल रक्त परिकरणाएँ सबसे कम होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा का शत्रु तत्व क्या है? ऑप्शन है गंधक, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंधक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर हवा एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? ऑप्शन, एक अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस, एक समतल लेंस प्लेट, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण, या कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर जल का कपधन होता है? ऑप्शन, बढ़ जाता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या अपरिवर्तित रहता है। चलिए बतलाइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए, हेनरी बेकरल ने, ऑप्शन बी, मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी, फैराडे ने, ऑप्शन डी, एडिसन ने। चलिए राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी बेकरल ने।
यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो इसका ऑप्शन है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ऑप्शन बी 2 घंटे बाद आएगा। ऑप्शन सी 24 घंटे बाद लौट आएगा। कुछ निश्चित नहीं। ऑप्शन डी। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। ऑप्शन 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन 2% घट जाएगा। ऑप्शन 4% बढ़ जाएगा। ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगा। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है 2% बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा। ऑप्शन 24 घंटे का, 12 घंटे का, 6 घंटे का या 48 घंटे का। चलिए राइट क्वेश्चन बताइए। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 12 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव है अनुवाद के कारण, विस्थापन के कारण, व्यतीतकरण के कारण, वितरण के कारण। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है अनुवाद के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण है कोणीय संवेग, क्षेत्रीय संवेग, गुरुत्वाकर्षण या पलायन वेग। चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पलायन वेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं। ऑप्शन जल का पृष्ठ तनाव, जल का आयतन, जल का घनत्व, जल के प्रतिवाह की दर। चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल के प्रवाह की दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्य वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वाकर्षण क्या है। ऑप्शन 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन 2% घट जाएगा। ऑप्शन 1% घट जाएगा। ऑप्शन 1% बढ़ जाएगा। चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2% घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब बढ़ जाता है, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण या पानी की शून्यता के कारण। चलिए राइट आंसर बताइए।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी का वेग अधिक होने से दाब बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन लोलक घड़ी, स्प्रिंग घड़ी, दोनों, या उपग्रह में समय ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्प्रिंग घड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लकड़ी झूला झूलती रहती है, उसके पास एक अन्य लकड़ी आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल बताइए। घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या अपरिवर्तित रहेगा। चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अपरिवर्तित रहेगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भूमि भूमि भूस्तरीय उपग्रह किस पृथ्वी से ऊंचाई है? ऑप्शन 36,000 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान घट जाएगा, बढ़ जाएगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन 7 रंग, 8 रंग, 9 रंग, 4 रंग। चलिए राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ऑप्शन रेडियोएक्टिवता, धार्मिक, तापक्रम, ऊष्मा, या ऊर्जा। चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिवता, धार्मिकता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? ऑप्शन सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल, या कांच। चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ऑप्शन अरस्तु, डार्विन, थियोफ्रेस्टस, हिपोक्रेटस। चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिपोक्रेटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? ऑप्शन 4 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, या 3 सेकंड। चलिए राइट क्वेश्चन आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 सेकंड।
और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप वीडियो को मिस ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? ऑप्शन बैंगनी रंग, पीला रंग, लाल रंग या हरा रंग। चलिए जल्दी से फटाफट राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंगनी रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पैराधावनिक विमानों की चाल होती है चाल ध्वनि की चाल के बराबर, ध्वनि की चाल से अधिक, ध्वनि की चाल से कम, कुछ भी हो सकती है। चलिए राइट आंसर बताइए। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्वनि की चाल से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में या फिर लखनऊ में। चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर में, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे की आंतरिक संचार का अध्ययन कहाँ क्या कहलाता है? ऑप्शन आकारिकी, वर्गीकी, शारीरिकी या औद्योगिकी। चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शारीरिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? लाल रंग, बैंगनी रंग, पीला रंग या हरा रंग। चलिए फटाफट जल्दी से राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैंगनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से फटाफट सही आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रडार की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन तरंग का अपवर्तन, डॉपलर प्रभाव, रेड रंगों का परावर्तन या रमन प्रभाव। चलिए जल्दी से जल्दी राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा तरंगों का परावर्तन, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण, परिकर्ण के कारण। चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा से सापेक्षित जल को अपवर्तनांक 3/4 हो तो तालाब का वास्तविक गहराई क्या होगी? चलिए 2 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर या 1 मीटर। जल्दी से सही आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
4 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? वाट, डायोप्टर, जूल या पॉइज? चलिए जल्दी से जल्दी कोई राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन, प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन, द्वितीय नियम से बल की परीक्षा ज्ञात की जाती है। तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित किया जा होता है, या उपयुक्त में से सभी? चलिए जल्दी से फटाफट राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? ऑप्शन, गतिहीन, जड़त्व, कुलभार या अकेलिता? चलिए जल्दी से जल्दी राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़त्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन, विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव या उपयुक्त में से सभी? जल्दी से जल्दी राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन, ऑप्शन ए। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सबसे अधिक होती है, वह होती है उंगली में। भोजन पचने में सहायक है, पचाने में सहायक है। भोजन पचाने में सहायक एंजाइम होते हैं। एंजाइम की रचना कहाँ होती है? एंजाइम अमीनो अम्ल में होते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। आहार नाल में स्ट्रक्चर के पहचान में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। यह मिसाइल आइसोसाइनाइड का है। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइड। जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं एंड्रिनल को। पौधों का मुख्य संश्लेषण अंग है पत्ती। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है केराटिन के निर्माण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण हरित में उपस्थित होते मुख्य धातु हैं मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाने तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है
CO2 जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रक्त के प्रकाश में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था जॉनसन ने। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादित किया था बिडल एंड टैमटम ने। खून का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून का थक्का नहीं जमता हेमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमाने में रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पाद होता है यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? 60%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। RBC का कब्रगाह या शमशान है प्लीहा। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री पर। रक्त के समूह होते हैं AB और O। रक्त समूह की खोज की लेडस्टिनर ने। सर्वदाता रक्त समूह है O। सर्वग्राही रक्त समूह है AB पॉजिटिव। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RB फैक्टर के खोज करता है लैंडस्टिनर और पिनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एंडोलिन ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है यकृत किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है यकृत में। यकृत का भार होता है लगभग 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त स्तरीय का pH मान होता है 7.4। रक्तदाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था विलियम हॉर्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त से ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। जराविक सेवन है कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा। पित्ता होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य। पित्ते का pH मान होता है 7.7। पित्ते स्रावित होते हैं यकृत द्वारा। यह लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन A। पित्ते जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज की थी
इवानोविस्की ने। विषाणुओं का अध्ययन है वायरोलॉजी। जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग होता है विषाणुओं के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। सेलवों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहोक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 360 मील घंटा। ताप मापने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु है गैस का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैस का गैस के में विलय। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ध्वनि की तीव्रता इकाई है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 1014 किलोमीटर या 9.46 गुणा 1.1015 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। तने का रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी पीयूष। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। तो वंशाणु रोग हैं वर्णांधता और हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया है हेरनर ने 1876 ईस्वी में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा और लाल रंग की। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि में। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइगेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है कवक और सावेल। प्रोटीन का पाचक होता है छोटी आंत में। मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है उपचयन होता है जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दलहन के जड़ में पाए जाने वाली जीवाणु है
राइजोबियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचरण होता है जाइलम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में बना खाद्य पदार्थ और पौधों में के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या की पहली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने 1949 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का संश्लेषण होती है राइबोसोम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए विश्लेषण को प्रतिबद्ध किया जाता है कोर्नबर्ग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेस्टिक मॉडल को बनाया था वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लिक ऑक्टोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का विश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष व स्त्री संगठन होते हैं XY तथा XX। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 F डिग्री या 37.C या 310 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वोल्टेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटीन नामक पदार्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 या 23 जोड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिक तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन है कैंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन होता है क्यायिक कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंग जनन करने वाले कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभकंद, धनकंद, शकलकंद तथा परकंद का उदाहरण है क्रमशः आलू, प्याज, अदरक, हल्दी, भंडा, केसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने के योग्य भाग है
फलपित्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फलपित्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी में पीला रंग के कारण होते हैं कुरकुमीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक तथा आलू में खाने योग्य भाग है तना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा कृत वर्म है टेप वर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा सूखने तथा दूध में मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहते हैं नीला, लाल और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष के कारण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन एवं वर्ण विपेक्षण। इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रीटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 डिग्री ए से 7800 ए डिग्री के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया रोमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁶ मीटर सेकंड के हिसाब से। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य परिकरणों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है समुद्र के परिकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तन किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बना है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा का बुलबुला जल में प्रवाह करता है अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा शीशे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्पन व ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम थाइयोसल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है कैसिलक तत्व क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का चमकना तथा मृग मोरिचिका बनाने के कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी ऋणावेशित कण। प्रोटॉन होता है धनावेशित कण, न्यूट्रॉन है एक अवेशीन कण। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है क्रमशः ऑक्सीकरण एवं अवकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है 1840 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन होता है एडोन पर। परमाणु के नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं समभारविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्तक सारणी प्रस्तुत किया है मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के उद्ग्रह तथा क्षेत्रीय संपदों को कहलाते हैं क्रमशः वर्ग ग्रुप तथा आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोरबेनियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है क्रमशः 8 तथा 7। स्टीक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है गैंग। खनिजों और अवयस्कों में धातु प्राप्त करने की विधि कहलाती है धातुक्रम। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होती है अमोनियम क्लोराइड। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रियम की उपस्थिति के कारण।
भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल गैस कहलाता है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक हल्की गैस है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु है ओस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रतिष्ठित धातु होता है स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्रु गैस है क्लोरो एसीटोनिफोन। हंसाने वाली गैस है नाइट्रोक्स ऑक्साइड, सूत्र है इसका N2O। जल की अस्थायी कठोर का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम एन बाइकोमोनेट का घुलना रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल D2O का अणु भार होता है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल खोज 1932 यूरे तथा वॉर्सबर्न का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है स्विचल ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पीटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है पीटवा लोहे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते में, हरी सब्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धतम सोना होती है 24 कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 कैरेट सोने में शुद्धता सोना होता है 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब कुफो का सोना कहलाता है पायराइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे निकेल एवं क्रोमियम मिश्रित होती है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्ड टंग का मिश्रण है सीसा एवं टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मिश्रण होता है तांबे व टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एटिलीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मे में प्रयोग होता है
फ्लिंट कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारे का प्रमुख अवयव है सिनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम, पोटेशियम तथा केडमियम का अयस्क है क्रमशः डोल्मेनाइट, नाइट्रस तथा ग्रिकोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ का द्रव्यनाक हिमांश होता है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोल बराबर होता है 6.0332 गुणा 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 गुणा 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 2.2 और 2.4070। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैल्शियम एवं बोरॉन की छड़। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिचालक का प्रतिरोधक होता है 0। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव्य का। अम्लों का राजा होता है H2SO4 को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चलन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1.10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता का शब्द एवं परावर्तक सतह के बीच में न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। अनुप्रास तरंग का उदाहरण होता है प्रकाश तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। सोडा वाटर बनाने के लिए उपयुक्त होता है CO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी गैस शून्य आयतन घेरती है -273 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य तापमान माना जाता है -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयल नियम लागू होता है नियम तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा होती है CO2 तथा NO2 के कारण। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है ये रेयान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कॉर्बेडेंटिंग विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी चट्टानों की आयु का आंकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन में सर्वप्रथम प्रभावशाली है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लूकोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया जाता है कार्बन पदार्थ यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया है वुहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन प्रतिशत मात्रा है 0.46। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया उर्वरकों में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पास्चुरित किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का pH मान है 6.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, BHC 10% का व्यापारिक नाम है गेमेवैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन क्या है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि में वाटर ग्लास क्या है। सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्द निवारक दवाई कहलाती है एनाल्जेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाए जाने वाला शर्करा है लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु का निषेचन होता है फलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों में ऊष्मा का सर्वप्रथम संवाहक है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक